What do you think? Were anode rays the real deal? Was E. Goldstein onto something? क्या उसने चुपचाप से गलती से अपने छोटे मोटे जुगाड़ों से did he identify something big? Was anode ray a real thing? I don't know. Let's see. Let's find out. भाई सच्ची में एनोड रे होता है क्या? So what he did was, of course, अभी जब वो पब्लिश करना चाहेगा, जे थॉमसन जैसा वायरल होना चाहेगा, तो क्या वो लिखेगा कि मैंने वॉश बेसिन का फिल्टर यूज किया था? Of course not. वॉश बेसिन का छलनी यूज किया? नहीं यार, कौन बोलता है ये सब, राइट? सो वाइन टम्बलर यूज किया? नहीं. उसने क्या किया? He specifically designed the same experiment like this. उसने एक ग्लास ट्यूब बनाया. He also created a proper vacuum tube this time. He spent some money and he brought a vacuum tube. तो vacuum tube से क्या हुआ? He made sure that there is a proper vacuum in the glass. Next उसने क्या किया? He put in the real gas, that was helium neon gas, and he found that the glow was even more beautiful and the glow was even more blue fluorescent, mast shine neon type, and he enjoyed it. But he was waiting कि कब ग्लास होगा लाल और कब ग्लास होगा गरम एंड वो डिस्कवर कर पाएगा एनोड रेस को. Now what will he do in order to identify that there was anode rays? तो उसने सोचा यार बंदे ने कैथोड रेस. अच्छा, कैथोड रेस किसने ढूंढा था? जे थॉमसन ने ढूंढा था. अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, if anybody had a confusion about the charge by E by M ratio, जो मैंने तुम लोग को आइडेंटिफाई करने बोला था in the last lecture. So charge is given as 1.75 into 10 raised to 11 and E, that is the charge, is given as 1.6 into 10 raised to minus 19 and divide by mass. तो मास आएगा इधर एंड वो चला जाएगा इधर. तो 1.6 into 10 raised to minus 19 divide by 1.75 into 10 raised to 11. Now ये जो 1.6 है that is a number which is smaller than 1.75. So जब आप डिवाइड करोगे it will come to 0.911 something 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 into 10 raised to minus 19 है. अच्छा, ये 11 जब ऊपर जाएगा तो क्या होएगा? Plus 11 will turn into minus 11. So into 10 raised to minus 11 होगा. ये is 0.911 into 10 raised to minus 30. अब what was the charge here? यहां पे कूलम था यूनिट और यहां पे था कूलम पर केजी. तो कूलम कूलम तो कट जाएगा. अच्छा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कूलम पर केजी है ना, तो वो ऊपर चला जाएगा एज जस्ट केजी. सो यहां पे क्या हो जाएगा? केजी आ जाएगा. नाउ जस्ट टू हैव अ वन सिग्निफिकेंट नंबर क्या होएगा? 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. So now we can go ahead. I hope सबको समझा कैसे आइडेंटिफाई करना है मास. That was maybe your first numerical of your 11th standard. Now let's move ahead with the part where he started thinking like J.J. Thomson. तो J.J. Thomson ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या किया था? क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया था. जब उसने क्रॉस सेटअप किया था यहां पे, सो ही हैड आइडेंटिफाइड कि एक शैडो गिरता है एनोड पे, इसीलिए ही थॉट कि इट इज अ कैथोड रे. नाउ द सेम एक्सपेरिमेंट ही आल्सो डिड. हु डिड? गोल्डस्टीन. He might have not used the cross and he never said that he did. And what he thought was maybe ऐसा हुआ रहेगा कि यार अपना जे थॉमसन ने ध्यान दिया ही नहीं रहेगा. उसने यहां पे शैडो देखा और वो खुश होके कैथोड रे बोल दिया. He did not think कि यहां पे भी एक शैडो गिरेगा. So what he did was he tried to create a shadow. But क्या हुआ बंदे का? पोपट. फिर उसने सोचा यार सेकेंड एक्सपेरिमेंट करते हैं, द पिनव्हील एक्सपेरिमेंट. इफ यू रिमेंबर द पिनव्हील, तो उसने पिनव्हील लगाया था और इफ यू रिमेंबर एक ब्लॉकेड भी लगाया था. इफ यू रिमेंबर, यस. तो इस जे थॉमसन ने ये साइड में लगाया था क्योंकि ही बिलीव कैथोड रेज है. तो ही थॉट कि यहां ये साइड में लगाएंगे. ओके, व्हाट हैपेंड वाज ये पिनव्हील ना पूरा ऐसा डामाडोल हिलते रहा. क्यों हिलता रहा? क्योंकि ऑफ कोर्स क्या इलेक्ट्रॉन इधर भी लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर भी लग रहा है, तो दोनों साइड में लग गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ हिलता रहेगा. तो उससे बोला शायद इसके वजह से ज्यादा हो रहा है. तो ही क्रिएटेड एन बिगर ऑब्स्ट्रक्शन हियर ताकि पिनव्हील पे ये साइड से कुछ ना लगे. तो क्या हो गया? तो हिला रहेगा, राइट? नहीं, पोपट ही हो रहा है भाई. पिनव्हील एक्सपेरिमेंट भी क्या हुआ? पोपट हुआ. देन व्हाट? भाई पोपट पे पोपट हो रहे जा रहा है, क्या करेगा अभी?
नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, सोचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ग्लास यहां पे गर्म होगा। तो उसने कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, कौन सा, ही पुट अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हियर एंड अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। व्हाट डिड ही होप फॉर, ही होप्ड कि ये जो नेगेटिव है उधर भी कुछ होगा। सो ये पिनव्हिल एक्सपेरिमेंट के बाद जो एक्सपेरिमेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो तेरा ब्लू जो है वो क्या होगा, इसकी तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा। गया कि नहीं गया, ऑफ कोर्स गया। बट उसने क्या होप किया था कि शायद यहां पे ग्लास लाल होगा, बट ही कुड नॉट सी अ ह्यूज चेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या करेगा दोस्त, he gave up on the idea called as the anode ray. Now he was thinking, यार क्या ही गलत कर दिया मैंने तो हर एक चीज वैसे ही की जैसे जे थॉमसन ने की थी। Every experiment that I did वो is replicated by J.J. Thomson, from J.J. Thomson. So यार, why should I get this wrong? He couldn't believe that what he was trying to achieve is so impossible. Now, of course, J.J. Thomson also devised hundreds of experiments, out of which some experiments were chosen by him and which gave good results. इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने तो ब्लेटेंट कॉपी किया रे। तो अगर तुमको अलग ऑब्जर्वेशन चाहिए, अगर तुमको अलग कंक्लूजन चाहिए, तो मेरे दोस्त एक्सपेरिमेंट भी तो अलग करना पड़ेगा ना। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स विद द सेम एक्सपेरिमेंट। सो नाउ ही थॉट टू हिमसेल्फ, what shall I change? If you remember, J.J. Thomson had used the gases helium, neon. He had used a distance of 20 to 30 centimeter. He had dropped the temperature or the pressure to 10 mm of Hg. And he had got all of this at 2000 volts. उसने बोला कुछ चीज मैं सेव रखता हूं, क्योंकि पैसा इसको भी तो बचाना था। तो 2000 volts he kept it as 2000 volts. Great. 10 mm of Hg he was not sure. 20 to 30 centimeter he changed. No, he kept it at the same. Now what he thought was, he thought कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल में है तो प्रोटॉन क्यों नहीं है, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल क्यों नहीं है। अगर नेगेटिव पार्टिकल है तो शायद पॉजिटिव पार्टिकल होगा। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर एक कोई छोटा पार्टिकल मैं लूं, जैसे कि सबसे छोटा पार्टिकल उस जमाने में था कॉल्ड एज हाइड्रोजन। सो इफ दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, पीपल हैड ऑलरेडी आइडेंटिफाइड दैट हाइड्रोजन हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट, राइट। सो अगर हाइड्रोजन में वन इलेक्ट्रॉन है तो वैसे ही वन पॉजिटिव पार्टिकल होगा। So he made an idea, theory, that one electron will be there with one positive particle. Now, when he thought of this idea, he thought, I know the mass of hydrogen. I know the charge of hydrogen. So what is the charge of hydrogen? When we speak about the charge of hydrogen, can I say the charge of hydrogen is zero? The atom is always electrically neutral. Now, the electron का charge is 1.6 into 10 raised to minus 19. So, प्रोटॉन का क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है तो उतना ही पॉजिटिव होगा प्रोटॉन का। सो पॉजिटिव पार्टिकल का जो पॉजिटिव पार्टिकल का जो चार्ज है, दैट वाज आइडेंटिफाइड टू बी 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। यहां का माइनस नहीं रहेगा, ओके। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, 10 raised to minus 19 ही रहेगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, चार्ज का साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट चार्जेस विद द सेम मैग्नीट्यूड, ओके। वैसे ही उसने मास का भी किया। मास क्या था, अगर ये वन एटम, इफ हाइड्रोजन का मास इज इक्वल टू 1 डाल्टन, ओके, so the electron का mass he knew was 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, okay, plus 1 positive का charge. So he also identified the charge of a proton. Now how does he prove it? How does he say कि हाइड्रोजन में एक्चुअली ऐसा है? तो उसको क्या चेंज करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या चेंज करना पड़ेगा दोस्त, कि हाइड्रोजन लाना पड़ेगा इक्वेशन में।
तो उसने हीलियम नियॉन को कैंसिल करके चेंज करके लाया हाइड्रोजन। उसने बोला हाइड्रोजन कम रख के क्या फायदा यार, बट ठीक है ना, रख देते। इनिशियली उसने रखा भी, और इनिशियली उसको वैल्यू मिला, आंसर मिला, बट उसका ग्लो इतना ज्यादा नहीं था। ओके, ये सब निकाल देते हैं। उसने अपना एक्सपेरिमेंट ढूंढने की कोशिश की। Now in that experiment what he tried to identify was whether he will be able to find anode rays. Had he given up on the idea? Yes. तो एनोड रे अगर नहीं है तो क्या है, तो उसने बोला सारे एक्सपेरिमेंट्स अब मैं यहां पे करूंगा, इन दिस रीजन। इसीलिए उसने स्पेसिफिकली ऐसा उसको डिजाइन करके रखा था। Now what is the first thing that he did? He took a shadow experiment, but shadow में कुछ नहीं दिखा। तो उसने सोचा यार छोड़ना, ये पार्टिकल इनविजिबल रहेगा एक्सेट्रा। बट जब पिनव्हील एक्सपेरिमेंट किया, यहां पे देयर वाज वैल्यू। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि ये है हमारा हाइड्रोजन का एटम। अब इस हाइड्रोजन में होगा कहीं तो एक इलेक्ट्रॉन और बाकी होगा क्या, प्रोटॉन। अगर हम लोग बात करें जेजे थॉमसन की, तो जेजे थॉमसन ने बोला था कि काला काला बीज होगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, मतलब दिस इज योर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, वेयर एज दिस इज योर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। सो जब यहां से इलेक्ट्रॉन आता है फुल स्पीड से, ये क्या है तुम्हारा, ये मैं इसको कैथोड ला रहा हूं यहां पे। जब कैथोड यहां से आ रहा है, ओके, पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां कैथोड है, यहां पे कैथोड में बहुत सारे होल्स हैं, यहां पे तुम्हारे उस होल्स के सामने छोटू छोटू सा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2। हाइड्रोजन 1 में देयर इज अ स्मॉल नेगेटिव पार्टिकल, देयर इज अ स्मॉल नेगेटिव पार्टिकल। अब क्या हो रहा है, यहां से फुल स्पीड में क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, हर जगह से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और सामने भी इलेक्ट्रॉन है, समझो सामने एक साइकिल वाला है और यहां से भी एक साइकिल वाला आ रहा है, बट वो रुका हुआ है और ये साइकिल फुल स्पीड में बीमिंग अहेड। व्हाट विल हैपन, भाई वो सामने वाले साइकिल को उड़ा देगा ना यार। तो जब ये फुल फोर्स से इलेक्ट्रॉन हिट करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को, तो इफ द इलेक्ट्रॉन हिट्स द इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन विल गो आउट and even this electron will go out, so there will be two negative charges. But what will happen to this particle? This particle which had an electron now does not have an electron. मतलब पहले जो न्यूट्रल पार्टिकल था वो अब हो जाएगा अ पॉजिटिव पार्टिकल। वैसे ही जब इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये भी बन जाएगा पॉजिटिव पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल है, ये जो कैथोड है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। Now this positive particle will start going through here. जब वो इसके तरफ जाएगा, what will happen? Some of them will hit the metal, but some of them will pass straight through. And this was the experiment that he wanted to do. So what he did was, these protons are coming here, the positive particles are coming here. Now how does he identify that there is positive particles? उसने बहुत ही सिंपल किया, यहां पे एक नेगेटिव पार्टिकल लिया, यहां पे एक पॉजिटिवली चार्ज फील्ड लिया। जब नेगेटिव और पॉजिटिव को रखोगे तो क्या होगा, प्रोटॉन्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस एंड। सो क्या हुआ, जो तुम्हारा ग्लो हो रहा था प्लास्टिक यहां पे, सॉरी ग्लास यहां पे, वो अब ग्लो होने वाला है यहां पे। सो दैट प्रूव दैट दीज पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, एंड ही सॉ दैट दिस एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ट सीन व्हेन देयर वाज हाइड्रोजन। सो हाउ डिड ही मेक दिस इवन बेटर? ही कैंसिल 10 mm ऑफ Hg, क्योंकि 10 mm ऑफ Hg मतलब क्या है, प्रेशर कम है। प्रेशर कब कम होगा, जब गैस पार्टिकल्स कम होंगे। तो उसने हाइड्रोजन भर भर के डाला। जब दो हाइड्रोजन का ऐसा सिनेरियो हो सकता है, तो सोचो जब लाखों हाइड्रोजन होंगे तो क्या होगा। सो ये बेटर दिखेगा, ग्लास और ज्यादा शाइन होने लगेगा। सो ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट एट 1 atmosphere. You have to remember what are the differences between J.J. Thomson and Goldstein's experiment. J.J. Thomson used helium neon. He used hydrogen 20-30 centimeter extra, 10 mm Hg. उसने क्या किया, 1 atmosphere. वोल्टेज सेम था, डिस्टेंस सेम था। दूसरा चीज जो अलग हुआ, दैट वाज द फ्लास्क का शेप। ट्यूब था उसका, इसका शेप थोड़ा अलग था। ओके, इस शेप में और एक चीज जो है, दैट वाज दिस कैथोड, एंड दिस कैथोड ही लेटर कॉल्ड, क्या बोलेगा, छलनी बोलेगा, नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, परफोरेटेड एनोड, सॉरी परफोरेटेड कैथोड। सो ही कॉल्ड दिस कैथोड परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब क्या, उसमें होल्स है, एंड बिकॉज ऑफ दिस परफोरेटेड कैथोड ही केम अप विद द
discovery of something called as protons, which are as important as electrons. Now, what happened after this? The next thing that happened was protons got discovered, electrons got discovered, and obviously E. Goldstein became one of the famous scientists. Of course, he won a Nobel Prize. Of course, he was now asked questions. So, जैसे सल्लू शादी करेगा कि नहीं, वैसे ही गोल्डस्टीन को पूछा तो एटम कैसे दिखता है. अब एटम कैसे दिखता है उसको क्या मालूम, उसने थोड़ी देखा था, आंखों को थोड़ी दिखता है, तो छोड़ देते हैं ना बात. लेकिन नहीं छोड़ा ना किसी ने, तो इसीलिए उसने क्या बोला, उसने बोला एटम एक सर्कुलर बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, जिसमें जैसे नेगेटिव पार्टिकल है वैसे ही पॉजिटिव पार्टिकल है, बट द पॉजिटिव पार्टिकल इज हेवियर. सो जितने नेगेटिव पार्टिकल होंगे उतने ही पॉजिटिव पार्टिकल होंगे. सो अगर एक एटम में 2 पॉजिटिव पार्टिकल है तो 2 नेगेटिव पार्टिकल है. सिमिलरली अगर 3 नेगेटिव पार्टिकल है तो डेफिनेटली 3 पॉजिटिव पार्टिकल है. अगर 4 नेगेटिव पार्टिकल है तो 4 पॉजिटिव पार्टिकल है, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एटम. Then what happened? People were like, okay, negative, positive, सब साथ में sorted, कोई tension नहीं. But a lot was going to change, and that change was brought about by Rutherford. But why did Rutherford come up with the change? What did he gain out of this change? Okay. So I checked the footage. मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेस कम होने की वजह से I could not explain the mass and the charge वाला concept. How did he find the mass and the charge of a proton? जैसे जे थॉमसन को इतने इजीली इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास नहीं मिला, गोल्डस्टीन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि गोल्डस्टीन जानता था कि एटम इज न्यूट्रल. एटम का मास जो है जो भी हो, लेकिन उसका जो चार्ज है दैट इज न्यूट्रल. तो उसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया द चार्ज of atom. Now he thought that the atom is neutral because it contains the same number of protons as the same number of electrons. Now it was well known that electron सिर्फ एक ही होता है हाइड्रोजन में, इसीलिए उसको पता था एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. So charge of an atom must be the charge of this proton or this positive particle plus the charge of electron, right? Now when he was to identify what was going to happen next is ये चार्ज अगर -1.6 है इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और ये 0 है, तो भाई जो प्रोटॉन का चार्ज होगा वो क्या होगा, माइनस ये साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. सो द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन अदर वर्ड्स बिकेम सिंपल 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. The magnitude remains the same. The change is in the sign. Okay. Now similarly, mass of an atom. उसने क्या सोचा? तो ये जो एटम है उसका मास क्या होगा? That would be the mass of proton plus mass of electron. So उसने क्या किया? यहां पे फटाफट हम लोग लिख देते हैं मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम क्या है, ऑफ अ हाइड्रोजन एटम कितना है. सो द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 1.67 into 10⁻⁻27 kg इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन को P लिख देते हैं प्लस इसका क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमको मिला था 9.1 into 10⁻31 that is kg. Now what will happen, this will come this side, so it will become 1.67 into 10⁻27 minus 9.1 into 10⁻31 is equal to the weight of the proton. अब क्या करेंगे, ऐसे कैलकुलेशंस में क्या करना चाहिए, हमें जो कॉमन है वो निकालना चाहिए. कैन आई से 10⁻27 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं. सो आई वुड से इट वुड बी 1.67 into 9.1 into 10⁻4 and the common would be 10⁻27. Now 9.1 into 10⁻4 would be 0.0091. 0.0091. Sorry, 0.0091. Now if you minus anything 1.67 से आप 0.091 को माइनस भी करोगे तो आपका वैल्यू जो चेंज होगा दैट वुड बी क्लोज टू नेग्लिजिबल. तो यहां पे ये वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा. दैट इज व्हाई द मास ऑफ प्रोटॉन. सोचो कितनी आसान सा कैलकुलेशन था, कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ उसने थ्योरी लगाई
और मास ऑफ प्रोटॉन उसको मिला 1.67 इंटू 10 to the power minus 27 kg. So you have to remember the mass of proton, the mass of electron, the charge of proton and charge of electron. So I hope तुमको ये सब समझा है, क्लियर है. एंड गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट भी ऑलमोस्ट सिमिलर था जे थॉमसन के लिए. नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज चेंज. द ईयर इज 1911 एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन 1911.